नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे सीएम शिवराज के सवाल पर कमलनाथ के दिए जवाब पर हो रही सियासत की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन कांग्रेस के वचन पत्र में की गई घोषणाओं को लेकर कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। शिवराज रोज पौधा लगाने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर अपना सवाल दागते हैं। जवाब में कमलनाथ के ट्विटर की चिड़िया चहकती है, यानी कमलनाथ सीधे रूबरू होने के बजाय अपने ट्विटर हैंडल पर शिवराज पर प्रतिप्रश्न का बाण छोड़ते हैं। 28 जनवरी से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का यह दंगल शुरू हुआ था। अब यह रोचक मोड़ लेता नजर आ रहा है। सीएम शिवराज ने आज फिर सवाल किया, कहा कि कमलनाथ ने आदिवासी कलाकारों का रंगमंच और लोक कलाशाला क्यों नहीं बनाई। कमलनाथ ने कहा था कि आदिवासी लोक कला के संवर्धन के लिए लोक कलाशाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहां गई लोक कलाशाला और कहां गया रंगमंच? सीएम ने कहा, मैं कमलनाथ जी से पूछता हूं तो वो उसका जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करते हैं। वहीं जवाब में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को ही कलाकार बता दिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज और कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था, हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा। अब वो जो पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते, इधर उधर की बात करते हैं। कमलनाथ जी, हमने तो युवा नीति लॉन्च करते समय ये फैसला कर दिया कि 1000 जनजाति युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपया मानदेय पर फेलोशिप देंगे। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहां गई लोकशाला और कहां गई रंगमंच की सुविधा? तो बड़ी बहस के बड़े सवाल से पहले ये देखते हैं कमलनाथ से सीएम शिवराज के सवाल। सीएम शिवराज कह रहे हैं कि जो मैं पूछता हूं कमलनाथ जी उसका जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ से सवाल करता हूं, लेकिन जो सवाल यहां से होते हैं उसका जवाब नहीं आता है। आगे कहा कि कमलनाथ जी, हमने तो युवा नीति लॉन्च करते हुए ही यह फैसला कर दिया था कि जनजातीय को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपया फेलोशिप देंगे। और आगे कहा कि आपने कहा था कि मध्य प्रदेश के आदिवासी लोकशाला और स्थापना इसकी हम करेंगे। तो आदिवासी लोकशाला की स्थापना की बात सीएम शिवराज ने कही। आगे कहा कि रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा भी आपने कहा था। यानी ये सवाल कर रहे हैं कमलनाथ से सीएम शिवराज, और इसी को लेकर पूछा कि कहां गई लोकशाला और कहां गया रंगमंच। अब देखिए कमलनाथ ने क्या जवाब दिया। ट्विटर के माध्यम से कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज जी, आज आपने जो सवाल पूछा है वो दिल से पूछा है। यह तो मैं ही क्या, पूरा प्रदेश जानता है कि आप मंझे हुए अभिनेता हैं। पूरा प्रदेश ही आपकी एक्टिंग का रंगमंच है। तो एक और से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल किया कमलनाथ से। कमलनाथ जो कि
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आपने रंगमंच निर्माण की जो बात की है, तो मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप माया नगरी मुंबई जाकर फिल्मों और धारावाहिक में अभिनय करें। यह बात तो मैंने कई बार सार्वजनिक मंच से भी कही है, लेकिन आपकी इच्छा है तो कांग्रेस सरकार बनने पर इस परियोजना में आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो सवाल का जवाब दिया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। और अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, जब सवाल किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी से, तो ऐसा लगा कि सीएम शिवराज के सवाल पर कुछ जवाब आएगा, लेकिन आप लोग तो सजेशन दे रहे हैं, माया नगरी जाना चाहिए, वहां काम करना चाहिए। देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं संवेदनहीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। देखिए, विगत 17 वर्ष से सत्ता में वो बैठे हुए हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए, विकसित मध्य प्रदेश बोलकर आए, फिर बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम गुजरात मॉडल का मध्य प्रदेश बनाएंगे। अब सबके बातें आपने की और जवाब, आप सवाल और जवाब किससे कर रहे हैं? डेढ़ वर्ष के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से। अरे भाई, हमको तो पूरा कार्यकाल भी नहीं मिला। उस समय तो आप तिलमिला गए थे। किस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण करके, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके 35 करोड़ में आपने विधायक खरीद के अपनी लाज बचाई है, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार के पन्ने खुलने वाले थे और दर बदर पन्ने चालू हो गए थे माफियाओं के खिलाफ। शुद्ध का युद्ध, 100 दिन के अंदर 100 घोषणाएं पूरी की। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, ब्रजगोपाल लोया जी बैठे हुए हैं सामने। आज मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा। उसका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 पे उन्होंने एक घोषणा की थी, समृद्ध किसान, उनकी खुशहाली के लिए हम ये योजना लाएंगे जी। क्या वो योजनाएं शिवराज सिंह जी ने लागू कर दी है क्या? ब्रजगोपाल लोया जी, आप भी उसको थोड़ा पढ़िएगा। उसके बाद आपने समृद्ध महिला सशक्तिकरण के लिए उसमें एक और, उसमें अगली जो उसका अध्याय है वो महिलाओं के ऊपर है। महिला अपराध में मध्य प्रदेश अव्वल है, नंबर 1 है। कभी शिवराज सिंह जी, और हाँ, आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभव अपार है उनके पास। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये प्रश्न इधर से दाग रहे हो, इधर से फेंक रहे हो, उधर से वो कर रहे हो, जो आपको जो एक अच्छे अभिनेता की तरह जो आप ये साज सज्जा करके ब्यूटी पार्लर में सच के आके और मीडिया के बैठ के जो प्रश्न भेज रहे हैं, इनको छोड़िए। एक कुर्सी आप डालें, एक कुर्सी हम डालते हैं और समस्त मध्य प्रदेश के पत्रकारों को बुलाते हैं। हम अपना 1.5 वर्ष की रिपोर्ट काट रखते हैं और आप अपने 17 वर्ष की रखिए। अगर हम जनता उसको अस्वीकार करेगी तो हम उसको स्वीकारेंगे। जनता के बीच में हमने 100 दिन में 100 अगर हमने अपनी घोषणाएं पूरी नहीं की है, या फिर आप अपने 17 वर्ष का बताइए। आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलते थे, बना क्या? आप विकसित मध्य प्रदेश बोलते थे, बना क्या? आत्मनिर्भर बोलते थे, इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि आदिवासियों को हेरिटेज दारू बनाने का नुस्खा देने लगे युवाओं को। चलिए सिद्धार्थ जी, जो डिबेट बता रहे हैं वो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में तो जरूर होती है और हमने देखा भी है। ब्रजगोपाल जी, अब प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस का ये सवाल है सर कि सरकार में आप लोग हैं इतना लंबा समय से, लेकिन सवाल पूछते हैं कमलनाथ जी की सरकार से। ब्रजगोपाल जी जी, देखिए, मैं आपको कुछ बात बताऊं। पहली बात तो ये है कि हम मध्य प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ज्यादा है, उसके प्रति जवाबदेह है और उसका हर उत्तर देने जाते हैं। हम कभी माननीय शिवराज जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, बंगलों से राजनीति नहीं करते हैं, एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं करते हैं। दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। अभी विकास यात्राओं के माध्यम से हमने जनता जो किया है की जानकारी भी जनता को दी है और जो कमी है उससे जनता से पूछा भी। अब दूसरी बात, हम क्यों पूछ रहे हैं माननीय शिवराज जी, पूछ क्यों नहीं? हम कोई बाहर का प्रश्न नहीं पूछ रहे। आपने एक किताब छपवाई थी, उसका नाम था वचन पत्र। उसमें 973 झूठ थे जिनको आपने वचन पत्र नाम दिया था।
उन वचन पत्रों में से हम माननीय शिवराज जी बार बार ये पूछते कि इस वचन का क्या हुआ, इस वचन का क्या हुआ। अभी राजा बच्ची कह रहे थे हमने 100 दिन में 100 वचन पत्र के वादे पूरे करने का काम किया है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने जो कागज में वादा किया था वो कागज में पूरा किया, जमीन पर कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा माननीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ हो जाएगा। 16 महीने सरकार में रहने के बाद, हाँ कागज पर हुआ, कमलनाथ जी के उस पर दस्तखत है, परंतु सिर्फ कागज में, धरातल पर नहीं। आपने कहा था कि हम जो हमारी बिटिया है सिद्धार्थ जी आपके पास, उसको कन्यादान योजना के 51,000 रुपए देंगे। मैं सिद्धार्थ जी की जानकारी में भी डालना चाहता हूँ। आदरणीय सिद्धार्थ राजावत जी, आपको नहीं मालूम, आपके तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया जी ने विधानसभा में ये जवाब दिया कि हाँ हमने की जरूर है राशि, मगर हम दे किसी बेटी को नहीं पाए। आपने किसी एक नौजवान को 4,000 रुपए आपने देने का कहा था, नहीं दिए। आपने किसी महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ नहीं किया। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने 16 महीने में किया क्या क्या है, क्योंकि जो आपके घोषणा पत्र में नहीं था वो तो आप सब कर रहे थे। खनन माफिया हावी था, वल्लभ भवन दलालों से चल रहा था, ये घोषणा पत्र में नहीं था। आपने कहीं ये नहीं कहा कि हम आईफा अवार्ड कराएंगे, परंतु माननीय कमलनाथ जी 4 महीने उसके टिकट बेचने में मशगूल रहे। आपने कभी ये नहीं कहा था कि हम महिलाओं के लिए पृथक शराब दुकान खुलवाएंगे, परंतु माननीय कमलनाथ जी सरकार में आते ही उसमें व्यस्त रहे। तो प्रश्न इस बात का है कि जनता से वादे कुछ और करना और धोखे से सत्ता में आ जाए तो काम कुछ और करना। इसलिए हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको भी पूरा अधिकार देते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें सरकार से भी पूछने का हक है। तो हम सरकार के में आज हैं, आज आप हमसे पूछते हैं, हम उसका उत्तर दे देते हैं, परंतु ये भी याद रखिए कि आपकी सरकार के दौरान जो हुआ है। ब्रजगोपाल जी, आपकी बात बहुत अच्छी है जो बात आपने कही, लेकिन मान लीजिए कि देखिए अभी आप सरकार में हैं तो आप भी सवाल तो कर ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और मान लीजिए आगे चल के कांग्रेस अगर सरकार में आ गई और कांग्रेस सवाल करने लगे कि भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो फिर सरकार अपने काम कब बताएगी? जब प्रतिपक्ष से ही सवाल किया जाएगा तो ये तो थोड़ा सा। हम प्रतिपक्ष से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, हम पूरे दिन माननीय शिवराज जी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को और मीडिया को अपने काम बताते हैं। जी नोट केवल सुबह एक प्रश्न पूछते हैं जिसमें से आज तक एक भी प्रश्न का उत्तर कमलनाथ जी नहीं दे पाए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा 30 सेकेंड जी बोलिए। बार कांग्रेस के लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, कमलनाथ जी बड़े अनुभवी हैं, कमलनाथ जी बड़े अनुभवी। आप मुझे एक बात बताइए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 5 बार तो सांसद रहे और 5 बार विधायक जी, 4 बार। अब आप देखिएगा प्रदेश की भिन्न भिन्न लोकसभा, राजगढ़ भी वो लड़ने गए थे और मध्य प्रदेश की विदिशा से भी लड़े और बुधनी से भी लड़े, और मध्य प्रदेश के वे 4थी बार मुख्यमंत्री हैं। देश में ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए जिनमें शिवराज जी उंगलियों पर गिन सकते हैं। आप 2-3 मुख्यमंत्री हैं जिनका इतना लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है, परंतु एक नैरेटिव कांग्रेस सेट करना चाहती है कि कमलनाथ जी बहुत अनुभवी हैं। भैया आपका काय का अनुभव है? बहुत कौन सा बहुत अनुभव है? किस चीज का अनुभव है? और जब आप सत्ता में रहते हैं तब आप काम बताइए ना। आप केंद्र की सरकार में 5 बार मंत्रिमंडल में रहे, एक बार कभी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता कभी नहीं बताता है कि ये कमलनाथ जी के समय की योजना है। क्यों नहीं बताते हैं आप कि कमलनाथ जी जब देश के वाणिज्य मंत्री थे तब इस देश में पूरे तरह से हमने उत्पादन ठप कर दिया था और चाइना के इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए थे? बताइए ना आप उनके कार्यकाल की जितनी बातें बता सकते हैं जरूर बताइएगा। छिंदवाड़ा की सड़कों को छोड़कर जरूर बताइएगा। इसलिए कह रहा हूं कि उन सड़कों को बनाने का काम हमने किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में घोषणा की है। चलिए ये तो बड़ी बात ब्रजगोपाल जी ने कही है। बोलिए सर, बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी ने खुद कहा कि जब मुझे छिंदवाड़ा में सड़कों का जाल बिछाना था तब शिवराज जी ने मेरी उसमें बहुत मदद की, और शिवराज जी की सरकार के कारण हम ये काम कर सके हैं। तो हम ये कहते हैं कि काम वो करो कि विरोधी भी हमारी तारीफ करने के लिए विवश हो जाए। मगर हम तो कह रहे हैं आप सहयोगी हैं, उनके प्रवक्ता हैं, बताइए ना कि 5 बार मंत्री थे केंद्र की सरकार में कमलनाथ जी, चलिए उपलब्धि बताइए। तो सिद्धार्थ जी अब जवाब दीजिए कि कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को क्या कुछ दिया,
और ब्रजगोपाल जी तो कह रहे हैं कि जो छिंदवाड़ा की चमचमाती हुई सड़कें हैं उसके लिए धन्यवाद भी कमलनाथ जी ने दिया है शिवराज सरकार को। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है वो चरितार्थ होती हुई दिख रही है। आप देखिए कहीं ना कहीं अभी मेरे साथी मित्र लोया जी जो बोल रहे थे, तो मैं सर्वप्रथम तो इनको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब थे जी, जो काफी बुलडोजर मैन के नाम से फेमस थे और उन्होंने स्वयं अपने मंच के माध्यम से बोला था कि आज मैं शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय कमलनाथ जी का, जिन्होंने मुझको पैकेज दिया और आज जो वीआईपी रोड है, जो भोपाल की सबसे व्यस्ततम रोड हुआ करती थी और वहां पे जाम लगता था, उसकी सौगात माननीय कमलनाथ जी ने दी है। और अगर हमारे शिवराज सिंह जी केंद्र में मंत्री रहते हुए कमलनाथ जी अगर शिवराज सिंह जी से मदद मांगेंगे तो वो पेरिस और लंदन से बढ़िया मध्य प्रदेश की रोडें बना लेते। एक बरसात में 35,000 किलोमीटर की रोडें पूरी बह गई, ये भी आपको मालूम होगा। और जब वो अमेरिका से लौट के आए थे, जब अपने बच्चे की उपाधि उनको मिली थी, सनद मिली थी, उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम बोला था कि पेरिस और अमेरिका से अच्छी रोडें मध्य प्रदेश की हैं। उसके बाद उसके हालात भी देखे गए थे, उन्हीं का वीडियो वायरल हुआ था। जब उसमें से सुनिए सारी बातें आपको बता रहा हूं। और अभी आदरणीय बोल रहे थे, तो आदरणीय शायद आपको ज्ञात नहीं है, और एक बार आप या तो आप अपने मंत्री को झूठा साबित कर रहे हैं, कमल पटेल साहब को, जिन्होंने विधानसभा में बोला था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, या तो वो सत्य बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, या आप सत्य बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये आप स्वीकार करें कौन सत्य बोल रहा है। इसको और सिद्धार्थ जी वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के केंद्रीय मंत्री रहते हुए कुछ उल्लेखनीय कार्य वो भी आप गिना सकते हैं। आपको शायद ज्ञात नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको तो खैर ज्ञात होगा, जो आज भिंड से लेके और जो शिवपुरी और गुना तक का जो रोड बना है, जो दिलीप बिल्डकॉन को मिला है जी, वो ज्योतिराज सिंधिया ने, ज्योतिराज सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे और सचिन पायलट जी ने विशेष उसमें आग्रह करके अपने लेटर पैड पे माननीय कमलनाथ जी से स्वीकृत कराया था। ऐसे कई योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में जो रोड है माननीय कमलनाथ जी की देन है। जो एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहे हैं, जो आज बड़े बड़े रोड है, वो माननीय कमलनाथ जी की देन है। आप देखिए अभी बात कर रहे थे मेरे साथी मित्र के कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं माननीय कमलनाथ जी को जब 1.5 वर्ष की सरकार मिली थी तो हमको 2,75,000 करोड़ का कर्जा मिला था। जो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, चलिए ब्रजगोपाल जी उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए क्या किया ये भी बता दिया, और कमलनाथ सरकार में क्या कुछ काम हुए ये भी बता दिए। ब्रजगोपाल जी देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बड़े विनम्रता से आग्रह करूं, आपने मेरी पूरी बातें सुनी, मैंने माननीय और सम्माननीय के अलावा कोई चर्चा नहीं की, मगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे कांग्रेस के साथी, उनके नेतागण, इनकी भाषा इतनी खराब क्यों होती जा रही? इतनी गंदी भाषा मत बोलिए श्रीमान, राजनीति में आप हमको साथ काम करना है। दूसरी बात मैं आपसे एक आग्रह करूं कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं, रेत घाट से लाल घाटी का जो वीआईपी रोड है, ये 1990 में पटवा सरकार के दौरान स्वीकृत हुआ था और 5 करोड़ 60 लाख रुपए इसके निर्माण की लागत थी। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी पूरे मध्य प्रदेश में, देश भर में 5 बार के केंद्रीय मंत्री और 1 बार के मुख्यमंत्री का सिर्फ एक काम बता पाए, जिसकी कुल लागत 5 करोड़ 60 लाख रुपए थी। ये कुल 5.5 किलोमीटर का मार्ग है। बड़ा दुर्भाग्य है। अभी मुझसे कहेंगे तो मैं शिवराज जी की योजनाएं अनवरत बताते चलूंगा, अनवरत। 1 घंटे भी 2 घंटे आप डिबेट करेंगे, खत्म नहीं होगी। दूसरा मैं आपसे ये कहता हूं कि आप फिर से वो कह रहे हैं, अभी माननीय राजावत जी कह रहे थे, मुझे ताज्जुब होता है, बड़ा मतलब अपने आप को शर्म आती है कि आप कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जी के समय के स्वीकृत रोड है। कौन सा रोड कमलनाथ जी के समय का स्वीकृत है श्रीमान? अरे साहब सुनिए, अरे सुनिए लोया जी सुनिए। राजावत जी मैं नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, झूठ नहीं बोलेंगे। स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने 1991 की धन्यवाद दे चुका। राजावत मैं झूठ नहीं परोस रहा मेरे भाई, मैंने कब कहा कि आपने नहीं दिया? आप डबल इंजन की सरकार बोलते हैं भैया, इनसे कहो यार, या तो चलिए मेरा आप दोनों से विनम्र निवेदन है, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से, कि आपसी संवाद मत कीजिए, आप लोग अपनी पार्टी की बात ही रखिए। चलिए सिद्धार्थ जी चर्चा 1 to 1 ही हो।
लज्जाहीन लोग, ये लज्जाहीन लोग निकम्मे। आप अपनी बात पूरी रखिएगा, पहले लोया जी बोल लें, फिर सिद्धार्थ जी आप बोलिएगा। एक मिनट, आप कल्पना करिए, मैं उनके बीच में एक सांस भी नहीं लिया, इसके बाद उन्होंने इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। बोलिए बोलिए, इसके बाद मैंने नहीं कहा, कमलनाथ जी के खिलाफ नहीं कहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि कमलनाथ जी जितना वरिष्ठ नेता, उनका व्यापक अनुभव, आप 1 करोड़ बता पाए, मैं वही तो कह रहा हूं। 100, 200, 500 बताते तो अच्छा लगता। फिर मैं कहता हूं आपसे, आज भी माधवराव सिंधिया जी को लोग याद रखते हैं, वो कांग्रेस की सरकार के रेल मंत्री थे 1984 में, 85 में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार के। आज भी मध्य प्रदेश के नौजवान, मध्य प्रदेश की उस समय की पीढ़ी आज भी उन्हें याद करती है। ये दुर्भाग्य है आपका कि जिस नेता को आप इतना महान नेता बताते हैं, उसके काम नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, हम प्रश्न कर रहे हैं 16 महीने की सरकार का। अभी आप कह रहे थे, कमल पटेल जी ने उत्तर दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ श्रीमान आप बोल रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी बोल रही है। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न आपने लगाया था, अतारांकित प्रश्न का उत्तर कभी मंत्री नहीं देता, एक बात समझ ले। दूसरी बात, आपसे हमने ये कभी नहीं कहा। चलिए, समय बेहद कम है, मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी, आप जवाब दे सकते हैं। 5,000 करोड़ दिए। सिद्धार्थ जी बताएं क्या? आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया रख सकते हैं सर। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट हो गई है, साफ साफ हो गई है जो हम बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मात्र 16 माह रही है, और 16 माह में इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री बोला जाता है। मैं तो संवेदनहीन ही बोलता हूं उनको। हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है कि हमको उनका सम्मान करना चाहिए, अभी जैसा बोले। पर इतना झूठ परोसना मीडिया के माध्यम से, आप देखिए 25,000 झूठी घोषणाएं, और आप देखिए लगभग सारी की सारी पाइपलाइन 10,000 करोड़ 25,000 में से किसानों का 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया किसानों का एमएसपी का आप अभी तक केंद्र से लेकर नहीं आए, और अभी नई खरीदी पे भी, नई खरीदी पे देखिए क्या कर दिया है। तो कम से कम जो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, कभी अपनी अंतरात्मा से पूछ लें। शिवराज सिंह जी अकेले में बैठ के, तो और जनता उनको माफ कर देगी। अपने आप को मामा जी बोलने वाले, अपने आप को मामा जी बोलने वाले, कम से कम कंस मामा के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत ना हो। चलिए सर, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। लोया साहब, राजावत जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। चर्चा यही थी कि विकास किसने किया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब विकास तो अनवरत हो रहा है, हम मंचों पर जाकर बताते नहीं है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जिनके प्रवक्ता तो ये कह रहे थे कि 2 घंटे तक भी अगर आप डिबेट करवा लें तो बीजेपी के विकास लगातार जारी रहेंगे। बहरहाल सवाल जवाब की सियासत कब तक जारी रहेगी, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।